वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल में आपको 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 के मध्य किए जाने वाले 25 विशेष कोर्सों की प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स संख्या 20 जिसका नाम है बहुअंकीय संख्याओं का जोड़ और घटा, इसके भाग 5 अर्थात मुख्य प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध कराने जा रहे हैं। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे वीडियो के मुख्य हिस्से की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सृष्टि को दूध वाले को 215 रुपए देने थे, उसके पास 500 रुपए थे, बाकी रुपए का हिसाब उसने कुछ इस तरह निकाला। 500 में 215 घटा करके 315 अलग किए। सृष्टि के हल करने के तरीके से उसे किन अवधारणाओं की समझ में मदद की जरूरत है? आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं और यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं वो है कलन विधि से लिखने की समझ, अंदाजा लगाना, संख्या की मात्रा की समझ, संख्याओं को लिखने और पढ़ने की समझ, 2 अंकों के जोड़ और घटा की समझ, स्थानीय मान की समझ। आइए देखते हैं कि इस पहले प्रश्न के लिए उचित हल क्या है। प्यारे अध्यापक बंधुओं, इस प्रश्न के लिए जो सही विकल्प हैं उनको हम बता रहे हैं, आप उन्हें टिक करेंगे। अंदाजा लगाना, संख्या की मात्रा की समझ, 2 अंकों के जोड़ और घटा की समझ, इसके अलावा स्थानीय मान की समझ। आप कुल 4 विकल्पों को टिक कर लेंगे जो इसके सही उत्तर होंगे। सबमिट बटन दाबेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। किरण ने रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर 2 अलग अलग डिब्बों में इकट्ठा किए। एक डिब्बे में 145 पत्थर थे और दूसरे डिब्बे में 40। किरण के पास कुल मिलाकर के कितने रंग बिरंगे पत्थर थे? यह सवाल किस प्रकार का इबारती सवाल है? एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है 2 संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। दूसरा विकल्प है 2 संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या का पता लगाना। तीसरा है 2 संख्याओं की तुलना जहां छोटी संख्या पता लगानी हो। चौथा विकल्प है जहां परिणाम पता करना होता है। 5वां विकल्प है जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न संख्या 2 का सबसे उचित हल क्या रहेगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 के लिए आप विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे, अर्थात जहां परिणाम पता करना होता है। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर 100% सही है। साथ ही इस उत्तर को चुने जाने का कारण भी आप स्पष्टीकरण में पढ़ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने इबारती सवाल का एक प्रकार दिखाया जा रहा है। 2 संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। इन विकल्पों में से कौन सा सवाल इस प्रकार पर आधारित होगा? एक विकल्प चुनिए। और यहां पर भी हमसे आपसे कहा गया है कि केवल एक विकल्प चुनने का हमको मौका दिया जा रहा है। पहला है कि अनुराग के चाचा जी की शादी में एक फंक्शन में कुल 379 प्लेटों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से 145 प्लेटें पहले दिन इस्तेमाल हुई हैं। दूसरे दिन कितनी प्लेटें इस्तेमाल हुई होंगे? दूसरा जो विकल्प है वो है राधा सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गई, वहां उसने 500 रुपए की सब्जियां ली, अब उसके पास 200 रुपए बचे हैं। राधा घर से कितने रुपए लेकर चली थी? और तीसरा जो यहां पर विकल्प है उसके अनुसार किशोर और आनंद ने अपनी अपनी किताबों के संग्रह को गिना। किशोर के पास 230 किताबें थीं, आनंद के पास किशोर से 110 किताबें ज्यादा थीं। किशोर के पास कितनी किताबें हैं? आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 के लिए विकल्प 3 अर्थात किशोर और आनंद ने अपनी अपनी किताबों के संग्रह को गिना। किशोर के पास कुल 230 किताबें थीं और आनंद के पास किशोर से 110 किताबें ज्यादा थीं। किशोर के पास कितनी किताबें हैं? इसको सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। 100% आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरीके से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर उपलब्ध है।
क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार सोना और विकास ने सवाल कुछ इस तरह से हल किए। दो सवाल आपको दिए गए, आप उनको पढ़ करके देख लीजिए। अब एक तरफ सोना का सवाल है और एक तरफ विकास का सवाल है। दोनों सवालों में से उनकी टीचर को सोना के सवाल हल करने का तरीका सही लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी टीचर को ऐसा क्यों लगा होगा? इन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है और आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, ऐसा हमें मौका दिया जा रहा है। पहला विकल्प है कि सोना ने सवाल का हल संख्याओं को बिना काटे किया। दूसरा विकल्प है विकास ने संख्याओं को हासिल करके घटाया। तीसरा विकल्प है सोना ने संख्याओं को दोबारा समूह बना करके घटाया है। और चौथा विकल्प है विकास ने संख्याओं को काट कर हल किया है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। विकास ने संख्याओं को हासिल करके घटाया और सोना ने संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर घटाया। इन दो विकल्पों को आप उचित उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। सबमिट बटन दाब करके आप अपने प्रश्न का उत्तर सही या गलत होने का जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इन उत्तरों को चुने जाने का कारण भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार सुनीता की कक्षा के बच्चों ने जोड़ और घटा कुछ इस तरह किया। आप सुनीता के बच्चों की गलतियों के बारे में क्या सुझाव देंगे? यहां पर दो प्रश्न दिए गए हैं जो सुनीता की कक्षा के बच्चे कर रहे हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और जो विकल्प दिए गए हैं वो है गलत उत्तर को काटकर यानी एक्स करके बच्चों को कॉपी लौटा दें। दूसरा है कि बच्चों को यही और इसी के जैसे सवाल बार बार करने के लिए कहें। तीसरा विकल्प है बच्चों को संख्या तथ्यों का अनुभव करने के मौके दें। और जो चौथा विकल्प है उसके अनुसार बच्चों को घर पर अभ्यास करने के लिए कहें। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर के रूप में विकल्प 3 को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात बच्चों को संख्या तथ्यों का अनुभव करने के मौके दिए जाएंगे। और आप इस तीसरे विकल्प पर टिक करके सबमिट बटन दाबेंगे। जब भी आप किसी विकल्प को चुनेंगे वो विकल्प हल्का नीला हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके द्वारा चुना गया विकल्प सिलेक्ट किया जा चुका है और सबमिट बटन दाब देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 6 के अनुसार एक कक्षा में बच्चों ने सवाल हल करने के तरीकों को कुछ इस तरह से कॉपी पे लिखा। उनकी टीचर को यह पहचानना था कि किस बच्चे ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। क्या आप इसमें इस टीचर की मदद कर पाएंगे? और नीचे कुछ सवाल लिखा हुआ है। एक ही विकल्प का चुनाव करना है। कई विकल्प दिए गए हैं, 4 से अधिक विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है इकाई, दहाई, सैकड़े के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा विकल्प है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। तीसरा विकल्प है मिश्रित तरीके सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। अगला विकल्प है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। और अंतिम विकल्प रहेगा एक संख्या से शुरुआत करना। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 के लिए उत्तर क्या चुना जाएगा। दोस्तों इस बार हमने आपको स्पष्टीकरण वाला हिस्सा दिया है। आपके द्वारा मिश्रित तरीके सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना, इस विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयन किया जाएगा। सबमिट बटन दाबेंगे और जब आप अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे तो वो प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहां पर आप जारी रखना बटन पर दाब करके अगले सवाल की ओर ट्रांसफर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वाति ने ये सवाल इस तरह से किया। इन विकल्पों में से उसके इस्तेमाल किए गए तरीके को चुनिए। और नीचे कोई सवाल हल करने का तरीका दिया गया है। आप एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। पहला विकल्प है इकाई, दहाई, सैकड़े के अनुसार समूहीकृत करना। इसके बाद जो अगला विकल्प है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। फिर अगला विकल्प है मिश्रित तरीके सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। और उसके बाद जो अगला है वो है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। और जो सबसे अंतिम विकल्प दिया गया है वो है एक संख्या से शुरुआत करना। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या रहेगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना, ये एक सही विकल्प है। इसके बाद आप सबमिट बटन दाब देंगे।
आपका प्रश्न 100% सही रहेगा। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर कुल 10 प्रश्न दिए रहते हैं, 7 प्रश्नों का सही हल अब तक आप दे चुके हैं। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार कृतिका ने एक सवाल इस तरीके से हल किया, इन विकल्पों में से तरीके का सही नाम चुनिए। और नीचे आपको सवाल हल करने का तरीका दिया गया है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है इकाई, दहाई, सैकड़े के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा विकल्प है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। तीसरा विकल्प है मिश्रित तरीकों सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। और चौथा विकल्प रहेगा जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। पांचवा विकल्प है एक संख्या से शुरुआत करना। आइए देखते हैं कि प्रश्न का सही हल क्या है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 या 3 क्वेश्चनों में से लगातार उन्हीं विकल्पों को लाया जा रहा है। अब 8वें नंबर प्रश्न में देखते हैं कि अपने अनुरूप जो हमने अपने मानसिक के रूप से चुना है जिन विकल्पों को, वो विकल्प सही उत्तर के रूप में पाए जा रहे हैं या नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़े के अनुसार समूहीकृत करना, अर्थात प्रश्न संख्या 8 के लिए विकल्प 1 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाबेंगे। 80% आपके द्वारा बताया गया उत्तर सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, उसके हल को देखते हैं और प्रश्न क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फायदे हो सकते हैं। एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है कोई फायदा नहीं होगा, बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा है बात करने से उनकी सोच का पता चलता है। तीसरा विकल्प रहेगा और तरीकों और गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलेगी। चौथा है कि पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रश्न संख्या 9 का हल क्या है, आइए हमारे साथ देखते हैं। आप इस प्रश्न के लिए तीसरे विकल्प को, जो कि है और तरीकों और गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलती है, सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दिया जाएगा और आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये इस कोर्स का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि बच्चों में अवधारणाओं की समझ को विकसित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक से अधिक विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। पहला विकल्प है ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल से अवधारणा की समझ की शुरुआत। दूसरा विकल्प है बार बार एक ही तरह के सवालों का अभ्यास करने की। तीसरा है कलन विधि कैसे करें, इस पर अभ्यास। चौथा है अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए अंदाजा लगाने के कौशल का विकास। आइए देखते हैं कि इस अंतिम प्रश्न के लिए किस विकल्प को हम चयन कर सकते हैं सही उत्तर के रूप में। दोस्तों, विकल्प 1 और विकल्प 4 अंतिम प्रश्न के लिए सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल से अवधारणा की समझ की शुरुआत और अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए अंदाजा लगाने के कौशल का विकास। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे, आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताए गए 10 प्रश्नों के उत्तर सही थे। सभी प्रश्नों के स्पष्टीकरण भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। जारी रखना बटन पर क्लिक करने पर आपको द टीचर ऐप की ओर से धन्यवाद का मैसेज प्राप्त होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका कोर्स पूर्ण हो गया है। इसके बाद आप अपनी इंडेक्स पे देखेंगे, कुछ समय बाद आपको इस कोर्स से संबंधित सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही अपने साथी अध्यापकों को भी हमारे चैनल के बारे में अवश्य बताएं। और आसपास जो बच्चे यूपी बोर्ड से रिलेटेड हैं उन्हें भी आप जानकारी दें कि वो हमारे चैनल से तमाम फिजिक्स और मैथ के वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।